sleeping, cause I got something to prove. I gotta take. Hey guys, so today we're gonna review Pride and Prejudice. स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले दो बातें आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म बहुत खूबसूरत और डिटेल्ड है। इसकी डिटेल्स और लिटरेरी झलक को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बट या वी ट्राइड एंड एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म का आगाज एलिजाबेथ लिजी के टहलते हुए किताब पढ़ने से होता है, जिसकी 4 बहनें और भी हैं। लिजी और उसकी बहनों की कहानी जिंदगी 19वीं सदी के स्टेटस, दौलत और क्लास सिस्टम की बिना पर शादी करने की अक्कासी करती है, जबकि दूसरी जानिब इन सब चीजों को पीछे रखकर मोहब्बत को अवलीन तरजीह देने की भी अक्कासी करती नजर आती है। असल कहानी शुरू होती है जब लिजी के कंट्री साइड में रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी आते हैं, जिनकी मुलाकात लिजी और उसकी फैमिली से असेंबली हॉल में होती है। एंड मिस्टर बिंगली फेल इन लव विद जेन बेनेट। Even though Darcy secretly admired her, but still he always taunted her. अब लिजी लोगों का कजिन कॉलिंस आ जाता है, जो कि पहले तो जेन से और फिर लिजी से शादी करना चाहता होता है, लेकिन दोनों तरफ से इनकार के बाद वो उनकी फ्रेंड शार्लेट से शादी कर लेती। हाँ, तो उनके यहाँ होने वाले अगले बुलांजस की तैयारी करने के लिए सब बहनें बाजार गई होती हैं, जहाँ पर लिजी की मुलाकात लेफ्टिनेंट मिस्टर विक्रम से होती है। मिस्टर विक्रम और मिस्टर डार्सी की आपस में कुछ वजूहात की बिना पर दुश्मनी होती है, इसका तस्करा विक्रम ही लिजी से करता है। At that night, Mr. Darcy and Lizzie danced. सुबह मिस्टर डार्सी और बिंगली वापस चले जाते हैं। लिजी अपनी दोस्त शार्लेट से मिले उसके घर जाती है। फिर उसकी मुलाकात लेडी कैथरीन और मिस्टर डार्सी से होती है। मिस्टर डार्सी इज एक्चुअली लेडीज नेफ्यू। वहाँ से फिर लिजी और सब चर्च चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर डार्सी का दोस्त फिलविट्स लिजी को मिस्टर डार्सी का मिस्टर बिंगली को एक इम्प्रूडेंट शादी करने से बचाने की बात बताता है। एंड यस, ये जेन और मिस्टर बिंगली की बात हो रही है। लिजी वहाँ से भागकर एक पुरानी बिल्डिंग में चली जाती है। मिस्टर डार्सी फॉलोड हर एंड वहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स के साथ साथ जेन और मिस्टर बिंगली एजम्पशंस की बुनियाद पर अलग करने की कन्फेशन करता है। हाँ, तो दैट वाज वेरी डेलिकेट सीन। खैर, लिजी डार्सी के प्रपोजल को रद्द कर देती है। अगले दिन मिस्टर डार्सी लिजी को खत में अपने और मिस्टर विक्रम के दरमियान की दुश्मनी या अदावत के बारे में और बिंगली जेन की सेपरेशन की वजाहत करते हुए हदिये चले जाते हैं। लिजी भी शार्लेट के घर से वापस आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने अंकल और आंट के साथ दोबारा वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है। मिस्टर डार्सी उनको देखकर डाइन आउट की दावत देता है। फिर डाइनिंग आउट के बाद लिजी को घर से लिडिया के मिस्टर विक्रम के साथ भाग जाने का खत मिलता है और लिजी रोते धोते हुए घर वापस चली जाती है और उनके घर की जो सूरत होती है वो बड़ी टेंस सी हुई होती है। मिस्टर डार्सी लिडिया और मिस्टर विक्रम को ढूंढकर उनकी शादी करवा देते हैं और उनका कमीशन भी भर देते हैं। लिडिया लिजी से ये बात राज के तौर पर कर देती है। मिस्टर डार्सी अगले दिन मिस्टर बिंगली को लेकर जेन को प्रपोज करने के लिए लाते हैं और उसी रात लेडी कैथरीन धनधनाती हुई लिजी के पास अपनी बेटी और मिस्टर डार्सी के हमेशा से ताल्लुक कायम होने की बात करती है और उसे मिस्टर डार्सी से दूर रहने का कहती है, जबकि उसकी काफी इंसल्ट भी करके चली जाती। लिजी सारी रात नहीं सो सकती और सुबह उठते ही टहलने निकल जाती है। यही हाल मिस्टर डार्सी का भी होता है। मिस्टर डार्सी उसके पास आते हैं और वो उससे ये कहते हैं, If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed. But one word from you will silence me forever. If, however, your feelings have changed, I would have to tell you. You have bewitched me, body and soul, and I love you. And finally they happily get together, and that's all. If you enjoyed our video, give us a thumbs up, share our channel and video with whoever you want, and if you did not, what can we say? and don't forget to be nice and kind to each other. Bye bye. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll